आतंक का पर्याय बन चुके माफिया डॉन उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद जो साबरमती जेल से अपना पूरा साम्राज्य चला रहा था और उसे शायद नहीं पता था कि उसके आतंक का अंत ऐसे होगा। जी हाँ, प्राइम न्यूज़ की टीम इस समय उस घटना स्थल पर है जहां पर उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद के आतंक का अंत हुआ है। हम आपको बता दें कि इस समय हम लोग झांसी के पारीछा, जो झांसी से लगभग 22-23 किलोमीटर दूर पड़ता है, पारीछा बांध पर है। और उस पारीछा बांध के पास मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ जंगल है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पानी का भराव है। इस भराव में बताया गया है कि बड़े-बड़े मगरमच्छ भी हैं इस बांध में, जिस बांध से लोगों को और यहाँ के चरवाहों को अपनी जान का खतरा भी बना रहता है इस बांध में जो मगरमच्छ होते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पुलिस से बचते हुए, एसटीएफ की टीम से बचते हुए जब असद और गुलाम बाइक से इस ओर आ रहे थे, तभी एसटीएफ की टीम के ऊपर दोनों ने फायर कर दिया। और आपको बता दें कि बाइक जो है वो असद चला रहा था तथा उसके पीछे गुलाम शार्प शूटर बैठा हुआ था। जिसके बाद गुलाम ने एसटीएफ की टीम पर फायर किया। फायर में जवाब में एसटीएफ की टीम ने जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग लगभग आधे घंटे तक चली। आधे घंटे की जवाबी फायरिंग के बाद यहाँ पर ये वो जगह है जिस जगह से अतीक के आतंक का अंत हुआ है। और इस जगह से दोनों को एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया। इसके बाद झांसी के मेडिकल के कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में गुलाम और असद का शव रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उनके शव को लेने उनके परिजन नहीं आए हैं। वहीं प्रशासन को अब उनके परिजनों का इंतजार है। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक का आतंक कैसे खत्म हुआ, ये दिखाने के लिए प्राइम न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और इस समय हम लोग झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के पारीछा बांध के पास मौजूद हैं। और इस समय जहां पर हम लोग मौजूद हैं, ये इसका रास्ते का नाम झांसी खजरा कानपुर मार्ग है ये। और बताया ये गया है कि असद और गुलाम बाइक से मोठ से झांसी की ओर आ रहे थे। और ये वही रास्ता है जो जिस तर रास्ते से असद और गुलाम बाइक पर सवार होकर झांसी की तरफ आ रहे थे, तभी एसटीएफ को जो पीछे से ट्रेस कर रही थी उनको सूचना मिली कि मुखबिर से कि यहाँ पर असद और गुलाम बाइक से जा रहे हैं। जिसके बाद दो टीमें जो एसटीएफ की टीमें हैं, जिसका एक टीम का नेतृत्व नवेंदु डीएसपी कर रहे थे तथा दूसरी टीम का नेतृत्व विमल कुमार कर रहे थे, दोनों के बीच में वार्तालाप हुई और दोनों द्वारा यहाँ पर उन दोनों को घेरा गया। जैसे ही ये वो स्थान है, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर पारीछा बांध पड़ता है और इस पारीछा बांध के पास से ये रास्ता पारीछा बांध के लिए गया है। और दूसरा रास्ता हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ जरा दिखाए, तो दूसरा रास्ता जो है ये उसके रास्ते की तरफ इस तरफ पड़ता है। जिस तरीके से आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो नहर है, इस नहर की इस ओर ये पारीछा बांध के लिए रास्ता गया है। दूसरी रास्ता नहर के उस तरफ से जो है वो सीधा पारीछा बांध जो बांध है उसके पास जो जंगल लगा हुआ है, उस जंगल के लिए कच्चा रास्ता गया हुआ है। दूसरा कच्चा रास्ता ये है जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई है। और इस रास्ते से ही जैसे ही दोनों टीमें आमने सामने हुई और जब उन लोगों को भागने का कहीं मौका नहीं मिला, तो वो इसी रास्ते से इस जंगल की ओर गए हैं। और जिस तरीके से ये बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही है पुलिस के द्वारा जो लगाई गई है बैरिकेडिंग, ये कच्चा रास्ता है जिस रास्ते से ये लोग इस तरफ गए थे। यही वो कच्चा रास्ता है जिस रास्ते से अतीक के बेटे असद और गुलाम पुलिस की एसटीएफ की टीम से बचते हुए यहाँ से भागे थे। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये वो कच्चा रास्ता है और इस रास्ते पर आप देख सकते हैं राख है, क्योंकि यहाँ पर जो पारीछा पावर प्लांट लगा हुआ है, कोयला का उपयोग होता है। इस राख को इस रास्ते से ट्रकों के माध्यम से ले जाया जाता है। और यही वो रास्ता है जहाँ से यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पर काफ़ी जंगल है, उस जंगल पर पुलिस जब पीछा कर रही थी एसटीएफ की टीम उनका, तो पीछा करते हुए जवाब में अतीक के बेटे असद और गुलाम ने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दिया। जिसके बाद वहां पर लगभग आधे घंटे तक ताबड़तोड़
फायरिंग हुई, जिसमें उक्त मुठभेड़ में दोनों ढेर हो गए। आगे हम आपको घटनास्थल तक लेके चलेंगे, जहां पर आपको दिखाएंगे कि प्राइम न्यूज़ की टीम बिल्कुल कैसे अतीक के आतंक का अंत हुआ और अतीक ने कोर्ट के सामने खुद अपना कबूलनामा कबूल किया कि उसने गुनाहों के दलदल में आखिर क्यों पैर फंसाया था और क्यों वो गुनाहों के दलदल में घुसा था। यही वो रास्ता है जिस रास्ते से अतीक के बेटे असद और गुलाम बाइक से भागने का प्रयास कर रहे थे और लगभग यही वो थोड़ी दूर, यहाँ से थोड़ी दूर जगह है जहाँ पर एसटीएफ की टीम से असद और अतीक के असद से और गुलाम से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। यहाँ मैं हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ ये जंगल जो है ये बांध के तलहटी का जंगल है और इस जंगल के पास यहाँ पर वो छिपने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एसटीएफ की कड़ी नज़र के चलते वो बच नहीं पाए और यहाँ पर लगभग आधे घंटे तक एसटीएफ की टीम के ऊपर उन्होंने फायर किया और फायर करने पर जब जवाब में एसटीएफ की टीम ने फायर किया तो दोनों में लगभग आधा घंटे तक फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद यहाँ वो जगह है जहाँ ये इस तरीके से हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो जगह है जहाँ पर वो लोग यहाँ पर दोनों के सब पड़े हुए थे और यहाँ पर वो बाइक थी। जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कुछ खून के धब्बे भी हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसी वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ पर वो पड़े हुए थे और पुलिस ने एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर के दौरान दोनों को ढेर कर दिया था। इसी जगह पर इसके बाद फिर यहाँ से मौके से जो एसटीएफ की टीम है उसने 112 को कॉल किया, क्योंकि मुठभेड़ लगभग आधे घंटे तक चली। आधे घंटे तक करने के बाद एसटीएफ ने 112 की मदद ली और स्थानीय पुलिस प्रशासन को यहाँ पर बुलाया। लेकिन जब तक फायरिंग हुई, जब तक पुलिस आती, तब तक दोनों को पुलिस एसटीएफ की टीम द्वारा ढेर कर दिया गया था और यहाँ पर इसी जगह से अतीक के आतंक का अंत हो गया और यही वो जगह है जहाँ से आतिक ने खुद अपने आतंक को कबूला है कि आखिर वो गुनाह की दुनिया का कैसे वो बादशाह बना और उसका उद्देश्य क्या था। कैमरा पर्सन के साथ रवि पर है प्राइम न्यूज़ झांसी। श्री अन्न यानी मोटा अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नंदिनी नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस कार्यक्रम में उन्होंने देश के ख्याति लब्ध पद्मश्री से विभूषित किसानों को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया, जिसमें हरियाणा के किसान जो पद्मश्री से विभूषित हैं कंवल सिंह चौहान, सहारनपुर के किसान पद्मश्री विभूषित सेठपाल सिंह व डिप्टी एसपी रहे शैलेंद्र प्रताप सिंह जिनकी विशेषता ये है कि उन्होंने नंदी रथ नामक एक रथ जैसा वो तैयार किया है, इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जिसमें ट्रेडमिल है और ये जो आवारा पशु यानी जो छुट्टा जानवर हैं, छुट्टा जानवरों को उसमें चलाकर ट्रेडमिल पर चलाकर उनसे बिजली उत्पादित करने का एक संयंत्र तैयार किया है, जिससे उन्होंने सरकार की मंशा को साकार करते हुए ये बताया कि कैसे हम छुट्टा जानवरों से लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं और उनसे लाभ भी लिया जा सकता है। वहीं भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लोगों के सामने एक मॉडल रखा कि किस तरीके से जो किसान की जो सरकार की मंशा है कि किसानों की आय को 1.5 गुना से 2 गुना किया जाए, इस पर कैसे किसान लाभ ले रहे हैं और काफ़ी हद तक किसान जो लाभ से वंचित है वो कैसे इस लाभ को पाए, जिसको लेकर एक बेहतरीन गोष्ठी हुई, जिस पर सारे लोगों ने, जो जितने विशेषज्ञ थे, इन लोगों ने अपने बारे में, किसानों के बारे में, उपज के बारे में, मार्केट के बारे में एक बेहतर जानकारी दी। वहीं भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक प्रेस वार्ता भी की, जिसमें उन्होंने बड़े आराम से पत्रकारों को बताया कि ये मोटा अन्न से कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में जो आयोजित हुआ, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी लखनऊ से कई सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले आए, लोकल गोंडा से भी थे और थारू क्षेत्र से भी लोग आए थे, जिन्होंने एक सांस्कृतिक प्रदर्शन किया, लोगों में मोटे अन्न के प्रति
एक आकर्षण पैदा करने के लिए अपने तरफ से एक नाट्य भी प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि कैसे हमारे यहाँ जो फास्ट फूड है ये कितना नुकसानदेह है, मोटा अन्न कितना लाभदायक है, जिसको लेकर एक जागरूकता की गई। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने पत्रकार वार्ता में जहाँ अतीक के लड़के के इनकाउंटर के बारे में भी कहा कि नहीं, अगर इनाम बढ़ रहा था तो इसका मतलब मौत निश्चित थी, ऐसे लोगों को कानून के समक्ष सरेंडर कर देना चाहिए। नाम न लेते हुए बाबा रामदेव पर भी तीखा हमला किया और कहा उनके नकली उत्पाद जो हैं वो मार्केट से लगभग गायब होंगे, और लोगों को जागरूक किया कि आप लोग सावधान हो जाए, बाज़ार में जितने नकली उत्पाद हैं उनसे आप बचें, ये स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं हैं। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। सूबे के मुख्यमंत्री जिस तरह सदन में जो दावा करते हैं वो उन्होंने कर दिखाया है। और वहीं उमेश पाल हत्याकांड के मामले में दो आरोपी कल एसटीएफ टीम ने मतलब मुठभेड़ में ढेर कर दिए हैं। और वहीं ढेर करने के बाद संभल से सभी को रमन वर्ग सभा सांसद ने रिएक्शन किया है। और वहीं उनका सीधा आरोप है बीजेपी पर तमाम तरह के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और पहले भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं। किसी न किसी मुद्दे पर वो सभा सांसद वर्ग साहब मतलब सुर्खियों में रहते हैं। वहीं सभा सांसद वर्ग का कहना है कि जिस तरह से कानून है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ है और संविधान है, तो संविधान के तहत जो न्याय मिलना चाहिए लोगों को और सजा मिलनी चाहिए। न्यायालय में मुकदमा जो आरोपी थे असद और गुलाम और अतीक, जो न्यायालय में मुकदमा उनका चल रहा है और न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उन्हें सजा दे या फांसी दे या उन्हें माफ कर दे। वही जिस तरह से सरकार बुलडोजर चला रही है तो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को परेशान करने के लिए और मुस्लिम नाम के लिए परेशान करने के लिए सरकार बुलडोजर चला रही है। और जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के मामले में दो आरोपी असद व गुलाम के लिए एसटीएफ टीम ने ढेर किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ के लिए बधाई दी है और वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी बधाई दी है। और उन्होंने सीधा ये कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मिट्टी में मिला देने की बात माफियाओं के लिए कही थी वो कर दिखाया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो माफिया जो हैं उनको जो माफिया जो बुलडोजर जिस तरह से प्रदेश में चला तो उससे लेकर जो माफिया में हड़कंप मचा हुआ है और तमाम जो माफिया हैं वो एकदम डरे सहमे हुए हैं और सरकार जो कह रही है वो करके दिखा रही है। जिस तरह से कल जैसे बुलडोजर चला माफिया में हड़कंप मचा हुआ, अतीक के लिए मतलब जिस तरह से आजीवन कारावास की सजा हुई है तो कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ। और जो जिस तरह से असद और गुलाम के लिए जिस तरह से कल मुठभेड़ में एनकाउंटर किया है तो अतीक ने सीधा कन्वर्ट किया कि जिसकी वजह से पूरा जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं और जो माफिया उनमें हड़कंप मचा हुआ है। सूबे की सरकार जो है कानून व्यवस्था को लेकर एकदम दुरुस्त है। तमाम तरह के जो आरोप हैं जो विपक्ष जो है तंज कस रहा है। और वहीं रिएक्शन सभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग का संबल से सामने आया और सीधा आरोप है कि अतीक के बेटे असद और गुलाम के लिए जिस तरह से एसटीआरएफ की टीम ने जो ढेर किया है तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि देश में कानून है और कानून के हिसाब से मतलब देश में काम होना चाहिए। न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि न्यायालय मतलब सजा दे या उन्हें माफ़ कर दे। जिस तरह से उन्होंने उनका एनकाउंटर किया है बिल्कुल फेक एनकाउंटर, तमाम तरह के आरोप जो है सभी को रहमान वर्ग सांसद ने लगाए हैं। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। संभल में अचानक सिरिंज बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है और आग लगने से लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। और लगातार जो आग कैसे लगी, इसका जो सामान लगातार जलता रहा, इसका कोई अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दरअसल आपको बता दें पूरा वाकया थाना हजरतगंज क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद हाईवे स्थित फैक्ट्री का है और जहाँ सभा विधायक इकबाल महमूद की जो फैक्ट्री थी और जो लंबे समय से संचालित की जा रही थी और इसका जो बेटा जो सुहेल है इसका संचालक था, उस फैक्ट्री को चलाता था। और वहीं अचानक 3 बजे के लगभग अचानक फैक्ट्री जो थी सिरिंज बनाने वाली उसमें अचानक आग लग गई और आग लगने से लाखों का जो सामान जलकर राख हो गया है। और तमाम जो कारण जो है आग लगने का, जिस तरह से उसमें लगातार जो लंबा नुकसान जो हुआ है, लगातार जो आग लगती रही, इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगातार जो आग लगी थी, अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ये कहना भी जल्दबाजी भी होगा क्या कितने का अभी नुकसान हुआ है, ये कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। और किस तरह से ये आग लगी ये भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा। इस तरह से बेटा जो है सुहेल जो संचालक करता था, पिछली बार भी इसमें एक लास्ट ईयर की घटना घटी थी, आग लगी थी, कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था। हालांकि सूचना भी पर पुलिस भी पहुंच गई है और तमाम तरह की जांच पड़ताल की जा रही है। और वहीं जिस तरह से दमकल विभाग की टीम जो पहुंची है तो इस वक्त जांच की जा रही है और कड़ी बच तक उसमें आग को बुझा दिया गया है। संबंध संतोष यादव, प्राइम न्यूज। हाथरस में आज फायर विभाग के द्वारा अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है। आपको बताते चलें कि 1944 में बम्बई के बंदरगाह पर एक विस्फोट में आग लग गई थी, जिसमें फायर विभाग के 66 फायरकर्मी आग बुझाने में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तभी से भारत सरकार के द्वारा 14 अप्रैल को अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाने की शुरुआत की गई और इस दिन
स्मृति दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें उस दिन अपनी जान गंवा बैठे 66 फायर कर्मियों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी क्रम में आज हाथरस में पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के द्वारा हाथरस के जलेसर रोड पर स्थित फायर स्टेशन पर अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई, जहां उन्होंने सर्वप्रथम मुंबई के बंदरगाह पर शहीद हुए 66 फायर कर्मियों को जहां श्रद्धांजलि दी है, वहीं उसके बाद वहां पर मौजूद सभी फायर कर्मियों को आग से होने वाली जनहानि और आर्थिक हानि से बचाव के लिए शपथ दिलवाई गई है। जिसके बाद 7 दिवसीय अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कर दी गई, जिसमें पूरे जिले में जगह जगह फायर कर्मी जाएंगे और लोगों को आग से होने वाली जनहानि और मालहानि के लिए जागरूक करेंगे। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज, हाथरस। जमीनी विवाद में युवक की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराज परिजनों ने शव को रखकर किया प्रदर्शन। मामला रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के कनकपुर गांव में 2 दिन पूर्व जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न कर सकी। इससे नाराज होकर परिजनों ने आज शव को रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जब इस मामले की जानकारी ऊंचाहार पुलिस को हुई, तब पुलिस आनन फानन मौके पर पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कहने लगी। यही नहीं, परिजनों का कहना है कि 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं कोतवाली प्रभारी भालेंद्र गौतम ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मेहताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। यूपी के शाहजहांपुर में थाना सदर बाजार क्षेत्र में चर्चित हत्याकांड शिवम जौहरी का शाहजहांपुर पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के कन्हैया हौजरी नाम के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के यहाँ सूरी ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाले मैनेजर शिवम जौहरी की बर्बरतापूर्वक हत्या कर डाली गई थी, जिसके बाद आरोपियों द्वारा या किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा उस हत्या से पहले का मारपीट का एक वीडियो भी वायरल किया गया। बहरहाल कल शाहजहांपुर में बरेली रेंज के आईजी डॉक्टर राकेश सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि इसमें नामजद 7 आरोपियों में से पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, जिसमें सूरी ट्रांसपोर्ट का मालिक बम किंग सूरी भी शामिल है। इसके साथ ही फरार कन्हैया हौजरी के मालिक नीरज गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है, उसकी गिरफ्तारी भी शीघ्र होगी। इसके बाद बरेली रेंज के आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने यह भी बताया कि यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधी चाहे कोई भी हो, कितना भी रसूख रखने वाला हो, कानून उत्तर प्रदेश में सभी के लिए बराबर है, जिसकी मानगी आज शाहजहांपुर ने देखी कि एक प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति की निर्ममतापूर्वक हत्या की गई। उसके बाद शाहजहांपुर से लेकर मंडल भर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सख्ते में थे। बहरहाल पुलिस ने अब इसका सफल अनावरण किया है और फरार मुलजिमों की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही बरेली रेंज के आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने सभी दोषी आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर लगाने की भी बात कही है। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज के लिए कमल सिंह। पंजाब के होशियारपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जनपद मुजफ्फरनगर के 5 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मैं आपको बता दें, सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर का है, जहां पर मुजफ्फरनगर थाना क्षेत्र के गांव फुगाना के गांव खेड़मस्तान निवासी बाबा के धाम पर यात्रा करने के लिए गए हुए थे। वहीं जहां अचानक वे टेम्पू से नीचे उतरे तो अनियंत्रित कैंटर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के 5 व्यक्तियों को कुचल दिया गया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 4 निवासी इसमें गांव खेड़मस्तान के, जिसमें एक महिला, एक बच्ची समेत 2 व्यक्तियों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो था शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव काकड़ा का था। वहीं एक ही परिवार के 4 मौतों से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान सहित बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक गांव में परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। उनके साथ साथ गांव के सैकड़ों की तादाद में गांव के ग्रामीण वहां पर मौजूद रहे। वहीं गांव के एक ही परिवार से 4 अर्थियां उठकर जब निकली तो सभी परिवारों का या आसपास के ग्रामीणों का रो रो कर बुरा हाल दिख रहा था।
अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज मुजफ्फरनगर।